गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। पहला है आपका कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान सर्वाधिक होता है। कहाँ पर सर्वाधिक होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। भूमध्य रेखा पर, भूध्रुवों पर, या पहाड़ों पर, या खदानों पर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर है इसका। भूध्रुवों पर है ना गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान सर्वाधिक होता है। सेकेंड है आपका SI मात्रकों में है ना, SI में जी का मान होता है, कितना होता है? 4 ऑप्शन है। पहला है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। बी है 66.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। एंड सी है 667.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। एंड डी नंबर इज 0 है ना 0.667 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो वो है आपका आंसर नंबर ए है ना, मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो थर्ड नंबर इज किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है कब? क्वेश्चन नंबर 1 ध्रुवों पर शून्य हो जाता है, या बी भूमध्य रेखा पर, या सी पहाड़ों पर, या पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका कि यदि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I तथा गुरुत्वीय त्वरण है ना स्मॉल g हो तो इनमें से कौन सा संबंध आपका सही होगा? I इज इक्वल टू जी, या फिर बी I इज ग्रेटर देन बी, या फिर सी I इज लेस देन बी, या डी इनमें से कोई नहीं है ना। चौथा नंबर का क्या होगा आपका आंसर? तो आंसर नंबर फर्स्ट ये होगा आपका I इज इक्वल टू जी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होगा? ए नंबर ml-1 t-2, या बी ml-2 t-3, ठीक है, या फिर सी ml-2 t-2, या फिर डी m-1 d3 t-2। तो कौन सा सही होगा? तो गुरुत्वीय नियतांक यानी जी का विमीय सूत्र होगा आपका m-1 L3 T2 की पावर -2। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। कहाँ पर शून्य होगा? फर्स्ट पृथ्वी के केंद्र पर, या पृथ्वी की सतह पर, या फिर सी नंबर अनंत पर, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, वो होता है अनंत पर। ठीक है, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या है? एक ए नंबर प्रतिकर्षण बल है, या फिर संरक्षी बल है, या असंरक्षी बल है, या फिर स्थिर वैद्युत बल है। कौन सा बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल? इसको आप सोचिए और आंसर करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल। 8 नंबर है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी है ना घूर्णन करना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? फर्स्ट है बढ़ जाएगा, या समान रहेगा, या सी नंबर घट जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो यदि पृथ्वी अपना घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 9 नंबर है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी
कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा? ए नंबर है 2 गुना हो जाएगा, या बी 4 गुना हो जाएगा, या फिर डी आधा हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? उसका 1/4 हो जाएगा। आपका ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? जब किसी भी पिंड को हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है? ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी। अब किसी पिंड को हम क्या कर रहे हैं? भूमध्य रेखा ये होता है बीचों बीच की रेखा, भूमध्य रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखा से किसकी ओर? ध्रुवों की ओर। ध्रुव आपका कहाँ रहता है? एक यहाँ पे पोल होता है, दूसरा यहाँ पे पोल। ये है नॉर्थ पोल, है ना, और ये होता है हमारा साउथ पोल। तो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर, चाहे इधर की ओर या फिर इधर की ओर, किसी भी तरफ अगर ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो इसका भार क्या होगा आपको ये बताना है। तो भार क्या होगा? ए नंबर स्थिर रहता है, या फिर बी बढ़ता है, या फिर सी घटता है, या फिर डी उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। क्या बोल रहा है? डी कि उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भूमध्य रेखा से, है ना, किसी पिंड को अगर ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि M1 और M2 द्रव्यमानों के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा? है ना, क्या बोल रहा है कि M1, मान लो ये पहला पिंड और ये दूसरा पिंड है, इसका मास कितना है? M1, और ये कितना है? M2। ठीक है, ये दो हमारे पिंड हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? r, है ना, r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल, मतलब ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान कितना होगा? ए नंबर 1/g इंटू M1 M2 अपॉन r, या फिर बी m इंटू M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर सी g M1 M2 बाई r, या फिर डी 1/g M1 M2 बाई r। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसका आंसर ज़रूर करें।